कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जय हिंद साथियों। तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो गणित के जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं आर्मी के अंदर, उन सारे प्रश्नों की, जो प्रश्न बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं उन क्वेश्चंस को हम आपको सोल्व करा रहे हैं। इससे पहले हमारी जो क्लासेस हो चुकी है एग्जाम के एनालिसिस की, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप जाके उनको देखिए। उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो हमारी क्लासेस से आए हैं, जो हमने क्लास ली थी पहले सामान्य ज्ञान की, सामान्य विज्ञान की और गणित और तर्क शक्ति की। तो क्वेश्चन वहां से ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर का पैटर्न था वो कैसा था, पिछले जो एग्जाम के क्वेश्चन थे उनको हमने बेस बनाया था, और जो प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराए थे आर्मी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, उन जैसे क्वेश्चन, उसी पैटर्न के क्वेश्चन हमने आपको सोल्व कराए थे, और पैटर्न वही चल रहा है, बहुत ही सिंपल। पिछली क्लास में भी मैथ में मैंने आपको कहा था कि बच्चों को जिनका मैथ का पेपर है, मैथ में बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी है बेसिक से, तो आपको मैथ में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा डर मैथ से ही लगता है, और सबसे सिंपल मैथ ही पूछी जा रही है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंप्लीट पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन अलग अलग क्लासेस में आपको करा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास मिला है वो है कि ए बी व सी का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3:5, और उनका योग दे रखा है 45,600। तो ए का भाग क्या होगा, यानी कि इनमें ए का भाग क्या होगा, तो मान लीजिए 2 है, उसको क्या मान लेते, ए का क्या है 2x है भाग, बी का है 3x और सी का कितना है 5x है। ठीक है, तो यहां पे क्या रखा है, उनका योग दे रखा है हमें कितना 45,600। तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ लेंगे। तो देखिए 2x प्लस 3x प्लस 5x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 45,600 दे रखा है। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10x, तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45,600। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x कितना आ जाएगा 4560, यानी कि 4560 आ गया x। अब हमें किसका निकालना है भाग, a का। a का कितना है 2x, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से हम देखेंगे कि 2x इज इक्वल टू 2 0 था 0, 6 2 12 का 2, 1 चला गया, 5 2 10 1 11 8 और 9, 9120। देखिए 9120 क्या आ गया, ए का भाग आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ए का कितना हिस्सा है 9120, यानी कि 9120 जो है वो क्या है ए का हिस्सा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9120। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ ही नहीं करना, 2x मान लिया, 3x मान लिया, 5x मान लिया, जोड़ दे रखा है, तीनों को जोड़ दिया, इज इक्वल टू जो वैल्यू दे रखी है उससे, और x की वैल्यू निकाल दी। ए का जो पार्ट था वो कितना था 2x था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा राइट आंसर 9120 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, बी एवं सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं उसको, सर 10 दिन में कर रहे हैं। हम बात करें ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, बोले 30 दिन में कर रहा है। यहां से इसका एलसीएम निकालते तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, इनकी एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएंगी, एक की अकेले की एक्यूरेसी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है बी व सी का मिलेगा, तो यहां पे अगर हम ए की पुट करेंगे तो बी व सी की एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहां से देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एक्यूरेसी कितनी दे रखी है, हमें 3 दे रखी है। तो बी प्लस सी की अगर हम एक्यूरेसी निकालेंगे तो टी माइनस ए की कितनी है 1, तो इन दोनों की एक्यूरेसी कितनी हो गई 2 हो जाएगी। तो बी व सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 30 काम है, 2 की एक्यूरेसी है, तो कितने दिन में पूरा होगा 15 दिन के अंदर पूरा होगा। कितने दिन में पूरा होगा 15 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, यानी कि बी व सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे 15 दिन के अंदर पूरा कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा जो 15 दिन दे रखा था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x क्या दे रखा है हमें, x प्लस 1/x इज इक्वल टू है 12। हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे प्लस है, अगर स्क्वायर दे रखा है तो हमें क्या करना है, जो 12 दे रखा है इसका स्क्वायर करके 2 घटा देने हैं कि ठीक है -2 कर देने हैं, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। ठीक है, ये तो था इसका डायरेक्ट ट्रिक। अब बोले सर समझ में नहीं आया, बेसिक से समझा। तो देखिए x प्लस 1/x बराबर 12 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, तो यहां से भी स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इस स्क्वायर को खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस 2, a कितना है x, b कितना है 1/x इजिकल टू कितना हो जाएगा 144। एक x से एक x कट गया, ठीक है कट गया ना, यहां पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 है, ये हमें निकालना है, तो इधर जाके 2 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 2 करेंगे तो 1/4 यही हमें निकालनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट याद कर लो, या जो बेसिक मेथड मैंने आपको बताया है जैसे आपके समझ में आए वैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, ट्रिक भी पता होनी चाहिए, लेकिन बेसिक भी जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहां पे स्क्वायर में था, यहाँ पे क्यूब में भी यही क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि x प्लस 1/x क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, पूछा क्या है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको एक वीडियो में भी कराया था, शॉर्टकट क्यूब दे रखा हो तो क्या होता है कि अगर a क्यूब प्लस माइनस 3a, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, यहां पे प्लस है तो इनमें माइनस आएगा, अगर यहां माइनस होता तो यहां पे प्लस होता, तो इस ट्रिक से अगर हम इसको करते हैं तो देखिए a कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। ठीक है, तो 5 का क्यूब, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस 5 3 जा 15, तो 125 माइनस 15 करेंगे तो 110 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको पता होनी चाहिए, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताई थी। ठीक है, 1/, इस टाइप के क्वेश्चंस और भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके शॉर्टकट्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्यूब का आ जाए तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, a क्यूब प्लस माइनस 3 है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माता पिता और दो बेटियों की औसत आयु 32 वर्ष है, माता और पिता की औसत आयु 44 वर्ष है, तो दोनों बेटियों की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए माता पिता और दोनों बेटियां यानी कि 4 जनों की कितनी है औसत आयु, 32 वर्ष है। ठीक है, तो यानी 32 चौक 128 हो गया। ठीक है, 128 हो गया। अब माता और पिता की औसत आयु कितनी है, 44 है, तो मान लीजिए कि दो बेटियां हैं प्लस माता पिता की औसत आयु कितनी हो गई, 44 इंटू 2 करेंगे तो 88 हो जाएगी। ये किसके बराबर है, तो 128 के बराबर होगी। यहां से हम बात करें दोनों बेटियों की, तो दोनों बेटियों की औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी, 128 माइनस 88 करेंगे। ठीक है, 128 माइनस 88 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है बेटी की औसत आयु, देखिए बेटी की औसत आयु क्या जाएगी, यहां से 40/2 कितनी हो जाएगी, 40/2 यानी कि 20 वर्ष, कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी उनकी औसत आयु। ठीक है, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि माता पिता और दो बेटियों की औसत आयु 32 वर्ष है, तो हमने क्या करा कि 4 जनों की कितनी औसत आयु 32 वर्ष, तो 32 इंटू 4 करा 128 आ गई। अब वो बोल रहा है कि माता और पिता की औसत आयु 44 वर्ष, यानी कि दोनों की औसत आयु कितनी है 44 प्लस 44, दोनों की आयु कितनी हो गई 88 साल हो गई। ठीक है, तो दोनों बेटियों की आयु प्लस माता पिता की आयु 88 बराबर किसके है, 128 के है। ठीक है, यहां से हम सोल्व करेंगे तो दोनों बेटी की आयु कितनी हो जाएगी, 128 में से माता पिता की आयु घटा देंगे तो कितना बचेगा 40, तो दोनों बेटी की आयु कितनी हो गई 40 साल हो गई। अब औसत पूछ रहा है, दोनों की 40 साल है तो एक की कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, यानी कि उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी, तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, 20 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, 4,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए ट्विस्ट करा है क्वेश्चन में, ब्याज नहीं पूछा है, मिश्र धन पूछा है। ठीक है, गलती नहीं करना। तो देखिए कितना है, सीधा मैंने परसेंटेज से बताया था 10% 3 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 30%, 30% कितना होता है 3/10, कितना होता है 3/10। तो देखिए 4,000 का कितना निकालना है, 3/10 निकालना है, 1 0 से 1 0 4 तिया 1200 रुपए क्या हो गया ब्याज। अब हमें क्या पूछा है अमाउंट, यानी कि मिश्रधन, तो 4,000 तो हमारा क्या था मूलधन था, प्लस 1200 क्या हो गया हमारा ब्याज हो गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5200 रुपए हो जाएंगे, 5200 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका आंसर देना है, बिल्कुल सिंपल। तो 5200 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन यानी कि लिया गया कुल समय।
तो देखिए टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 64 किलोमीटर यहाँ पे है, 132 यहाँ पे है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 13 और 6 19, यानी कि 196 किलोमीटर क्या हो गई टोटल डिस्टेंस हो गई, और 3 और 2 5 क्या हो जाएंगे टोटल टाइम हो जाएगा। अब इसको आप यहां से डिवाइड करके देख लीजिए, तो 5 3 जा 15, 4 9, 5 2 जा 10, यानी कि 39.2 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 196 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया 5 4, इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 39.2 किलोमीटर पर आवर, वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, 4 आदमी एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बात करी थी, पहले बताया था कि एमडीएच के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन पिछले जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एमडीएच का क्वेश्चन नहीं आया था, यहां पे क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए 4 आदमी 5 दिन में पूरा करते हैं किसको, एक काम को, तो उसी काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे। तो देखिए आदमी यानी कि मैन बराबर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10, कितने आदमी चाहिए होंगे 10 आदमी। ठीक है, कितने आदमी 10 आदमी, पूछता ना कितने आदमी थे 10 आदमी, ठीक है कितने 10 आदमी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 36 डिग्री का पूरक कोण। अब पिछली बार क्या पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था समपूरक कोण का क्वेश्चन। ठीक है, तो समपूरक कोण में क्या होता है, जिनका योग 180 डिग्री हो, और पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री वाले तो क्या होते हैं पूरक कोण, याद कर लीजिए आप, 180 डिग्री जिनका योग हो वो क्या होते हैं समपूरक कोण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इनसे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए 36 डिग्री है, तो मान लीजिए x प्लस 36 डिग्री कर लिया हमने, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, 90 डिग्री के बराबर होगा। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, और 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 36 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है 54 डिग्री, दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है, 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, ए की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 3:4, यानी कि ए की वर्तमान आयु मान लीजिए 3x है, बी की वर्तमान आयु कितनी मान ली 4x है। ठीक है, तो अभी क्या है 3x बटा 4x है। ठीक है, अब बोल रहा है 5 साल बाद, यानी कि +5, बाद के लिए हमेशा प्लस लगता है, कितनी हो जाएगी 4:5 हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 4:5। अब क्या करना है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 15x प्लस 25 बराबर किसके हो जाएगा, ये 16x प्लस 20 के हो जाएगा। ठीक है, अब और सोल्व कर लेते हैं, तो 15x इधर चला जाएगा, 20 यहां पे चला जाएगा, तो 16x माइनस 15x करेंगे तो कितना आ जाएगा x, और 25 में से 20 घटाएंगे तो 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब देखिए क्या पूछा है, a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने 3x, तो यहां से 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 वर्ष, यानी कि हमारे a की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष है। और b की बात करें तो कितनी है 4, तो 4 × 5 करेंगे तो b की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, जिसमें 15 वर्ष दे रखा था और जिसने 15 वर्ष लगाया है उसका प्रश्न बिल्कुल ही सही है। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। ये देखिए, आयत की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, परिमाप क्या होगा। तो आपने पता होगा रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2l प्लस बी होता है। ठीक है, 2l प्लस बी होता है, 2 इंटू लेंथ कितनी है 15 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 8 मीटर। यहां से देखेंगे 2 इंटू 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, तो 20, ठीक है, तो 2 इंटू 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46, जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चन पूछे। अब देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया है, 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2, तो इसको किससे करते हैं हम, बोर्ड मास एक नियम होता है। ठीक है, बदमाश कहते हैं जिसे, बदमाश छोरा, वैसे ही बोर्ड मास का नियम है सिंप्लीफिकेशन, इसी से होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है ओपन, फिर है डिवाइड, तो सबसे पहले होगा डिवाइड, यानी कि 8 को 2 से भाग दिया, डिवाइड करा 2 4, फिर होगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 प्लस 2, तो 4 4 जा 16 प्लस 2 18, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर 18। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर ने, क्या पेपर सेट कराया आपसे, पूछ रहा है बच्चों आ जाओ अग्निवीर बना देते हैं आपको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और बच्चे डर रहे थे, डेली का मैसेज करते थे सर मैथ इतनी हार्ड है, सर मैथ नहीं आती है, सर मैथ नहीं आती है। मैथ के क्वेश्चन सबसे सिंपल पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है
तथा योग 60 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। फिर से रेशो का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको क्या मान लेंगे 2x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 3x मान लेंगे। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 दे रखा है, 5x इज इक्वल टू 60, यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी 12 आ जाएगी। बड़ी संख्या कौन सी है 3 अनुपात वाली, तो 3 इंटू 12 करेंगे तो 36, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन बच्चों ने प्रोवाइड कराए थे उनका बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल क्वेश्चन के। तो जिनके अब नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो ज्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको ब्याज का मिल रहा है, ठीक है, रेशो वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेशो वाला ही आ रहे हैं, ठीक है, अनुपात के जो मैंने बता दी। आयु संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, पूरक और संपूरक कोण वाले प्रश्न आपके बहुत पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो जो परिमाप वाले क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, पर बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो मैथ में इतना कोई हार्ड है नहीं, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इसमें पूछा था, बहुत सिंपल पूछा, ठीक है। तो हार्ड लेवल के क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक की जिन्होंने प्रैक्टिस करी है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनका मैथ का सबसे अच्छा पेपर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।